भाई कल के लेक्चर में हमने देखा था अभी फंक्शन की डेफिनेशन, और फंक्शन की डेफिनेशन में फंक्शन की प्रॉपर्टी देखी हमने कि फंक्शन में कितने टर्म्स इस्तेमाल हो रहे थे, डोमेन था, कोडोमेन था, और साथ साथ में हम लोगों ने रेंज देखी। फंक्शन के लिए सिर्फ दो ही बातें ज़रूरी होती थी कि डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो, या डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से जुड़ा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि डोमेन के एक एलिमेंट की कोडोमेन में दो इमेजेस बन रही हों। अगर दो इमेजेस बन रही हैं तो वो रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं। हम लोगों ने कल देखा ही, डोमेन भी एक सेट होता है, कोडोमेन भी एक सेट होता है, और फंक्शन एक अलजेब्रिक सिस्टम होता है जिससे कि डोमेन के एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं हम लोग कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। और कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट होते हैं जो इमेज होते हैं डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की, वो सारे के सारे कहलाते हैं रेंज। फिर इसके बाद हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में देखा वन वन फंक्शन या मैपिंग और ऑन टू मैपिंग, जिसकी हमें ज़रूरत है आगे चल के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। तो वन वन मैपिंग में हमने देखा एक के लिए एक, डोमेन का एक अवयव कोडोमेन के एक अवयव के साथ जुड़ा होगा। और जब भी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, या हमसे ये कहा जाएगा क्वेश्चन में कि प्रूफ दैट दिस फंक्शन इज वन वन, उसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चलेंगे और x1 इक्वल्स टू x2 प्रूफ कर देंगे। इसी तरह हम लोगों ने ऑन टू में देखा कि ऑन टू में हमें डोमेन का हर एक अवयव कोडोमेन के किसी न किसी अवयव के साथ जुड़ा होगा, और कोडोमेन के सारे अवयव रिलेट होंगे डोमेन के अवयवों से। यहाँ हमें जो कोडोमेन है हमारा, उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं चाहिए। अगर खाली है तो वो ऑन टू नहीं होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं आच्छादक नहीं होगा। अब इसमें एक रूल और थोड़ा सा पढ़ते हैं जिसकी हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक फंक्शन हमारे पास जिसमें दो प्रॉपर्टी हैं, एक तो उसका डोमेन जो x है, डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही हो, एक ही सेट हो। डोमेन में 3 अवयव हैं तो कोडोमेन में भी 3 अवयव हो, डोमेन में 1 2 3 है तो कोडोमेन में भी 1 2 3 हो। मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही सेट हो और फिनिट हो, निश्चित हो यहां अवयवों की संख्या। अगर यहां अवयवों की संख्या निश्चित है और डोमेन और कोडोमेन एक ही सेट है, तो हम यहां सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ऑन टू है तो वन वन होगा, और वन वन है तो ऑन टू होगा। देखिए उसी दोनों को, इसको नोट कर लीजिएगा कि इफ वन वन फंक्शन f such that x to x is necessarily on to, अगर वन वन फंक्शन है, दो प्रॉपर्टी रखता है, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही x है और फिनिट है सेट, मतलब इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, तो वन वन होना इस बात की गारंटी है कि वो ऑन टू भी होगा। इसी को कन्वर्सली देखें अगर हम लोग कि अगर एक फंक्शन ऑन टू है तो वो नेसेसरली वन वन होगा, लेकिन बस दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, x का डोमेन और x जो है डोमेन और कोडोमेन दोनों हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B एंड आइडेंटिकली इक्वल, द बोथ आर एलिमेंट्स, बोथ सेट्स। अगर हमारे पास एक ही सेट है या दो अलग अलग सेट हैं लेकिन इनमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं और एलिमेंट्स आइडेंटिकली इक्वल हैं, मतलब सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं, तो वन वन होना इस बात की गारंटी है कि फंक्शन ऑन टू होगा, और ऑन टू होना इस बात की गारंटी है कि फंक्शन वन वन होगा। देखिए इसमें छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोगों ने f 1 2 3 एक सेट से लिया कि ये सब डोमेन है हमारा, और दूसरा सेट 1 2 3 ही है जो कि कोडोमेन है। हमने यहाँ वन वन दिखाया हुआ है, एक एक से रिलेट है, दो दो से रिलेट है, तीन तीन से रिलेट है, और डोमेन और कोडोमेन दोनों एक ही सेट हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं, तो ये ऑन टू हो गया। वन वन हमने बनाया था, ऑन टू हो गया, और अगर हम ऑन टू बनाएं तो ये वन वन हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों में
एलिमेंट्स के नंबर्स इक्वल हैं और एलिमेंट सेम टू सेम।